نون لیگ کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم جماعتیں مل کے الیکشن کنٹیسٹ کریں گی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر اتفاق ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ابھی فیصلہ کرنا چاہیے، یہ تو ابھی ٹائم آئے گا کہ کس طرح سے کریں، اور اگر عمران خان سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر تو مل کے لڑنا پڑے گا سب کو۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب جنتا ہوں بطور خاص آیا ہوا ڈاکٹر صاحब जन जा वालिद साहब उन्हनि जी रहिलत थी वई हुई ऐं उन्हनि जी दुआ करण लाइ डॉक्टर साहब जन सां हिकिड़ो ख़ासि तालुक़ु आहे असांजो, ऐं डॉक्टर साहब असांजे ख़ुशियुनि में बि शरीक हूंदा आहिनि पर असांजे ग़मनि में बि शरीक हूंदा आहिनि, त उहो असांजे दिलि वारी ॻाल्हि हुई जेको पाण इलाही ॾींहं विच में थी विया आहिनि। उन करे आउं आयुसि त डॉक्टर साहब जन सां उन्हनि जे ॾुख में शरीक थियां। जो वालिद साहब जहिड़ी शइ आहे हस्ती आहे उहा वञे थी त माण्हू खे ॾाढो दुख थो थिए, उन जे लाइ आयुसि ऐं दुआ घुरीसूं। मखदूम साहब ये बताइए कि किस तरह से देखते हैं? देखें जुडिशरी का ये हाल हम कई सालों से देख रहे हैं, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से अब देखें कि क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो गया है। लेकिन एक पाकिस्तानी के हवाले से, क्योंकि हमें इंसाफ बड़ी देर से मिलता है, तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी लड़ाई सही है कि आपस में ही लड़े रहें, हमारे ख़िलाफ़ गलत फैसले ना आए, वो उलझे रहें तो बेहतर है कि उनकी उलझन में ही वो वक्त गुजर जाए। लेकिन जुडिशरी हमारा पिलर है और हमारे पिलर को मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तानियों का एतमाद उनमें है वो खोना नहीं चाहिए। ॾिसो असांजी कोशिशि इहा आहे त जीअं पाकिस्तान जे अंदरि टे जमायतूं थी वियूं आहिनि, मुस्लिम लीग, नवाज़, पीपल्स पार्टी ऐं PTI, ईअं सिंध जे अंदरि सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी आहे ऐं ॿियो को बि हुनजो सीरियस अपोज़िशन कोन्हे। ऐं GD आहे त उहो मख़सूस महदूद हिकिड़ो क्लब आहे माण्हुनि जो, 5-10-15 माण्हुनि जो क्लब, त उहो एॾो पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन नथी करे अपोज़िशन जी असेंबली में। त असांजी ख़्वाहिश इहा आहे त सिंध में जेके बि सिंध जी सियासत कंदड़ जेके बि सिंध परस्त पार्टियूं आहिनि उन्हनि सभिनी खे गॾाए हिकिड़ो मज़बूत प्लेटफॉर्म ठाहियूं त असां सिंध में माण्हुनि खे गॾियल तरीक़े सां वोट जे लाइ अपील कयूं त जीअं सिंध में हक़ीक़ी अपोज़िशन उभरी सके। डॉक्टर साहब ये बातों की जानिब से हमेशा इस पर आवाज़ बुलंद की गई और भरपूर तरीके से की गई। अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये PIA हो इसको आप आउटसोर्स कर रहे हैं, आपकी जो बंदरगाह है उसको आउटसोर्स कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों की आवाज़ इस दफ़ा नज़र नहीं आ रही। भाई बात सुने, कराची बंदरगाह का इख्तियार सिंध के पास है, स्टील मिल का इख्तियार सिंध के पास है, PIA का है। हमें तो हमारे बच्चों के लिए नौकरी का, एक कुली की नौकरी का इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद के कब्जे में हो या लीज पे आकर कोई अरब आकर संभाले, हमारा दिलचस्पी इस बात से है कि हमारे पूरे मुकम्मल सिंध के रिसोर्सेज पे जो इख्तियार है वो सिंध का कबूल किया गया। जब सिंध के इख्तियारात में चीज़ें आएंगी तो फिर हम पाबंद होंगे, हम उन्हें बचाएंगे भी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। करना चाह रहा हूँ लेकिन आज दुआ का मौका था, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे डॉक्टर साहब से सीखेंगे भी, वो मुलाकात होगी। लेकिन जब दुआ पे आते हैं तो उसको ज़रा महदूद रखा जाता है दूसरी बातों को, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, वो भी बैठेंगे। कोई क्वेश्चन पूछने सवाल? इलेक्शन होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या तैयारी है पीपल्स पार्टी? देखें पीपल्स पार्टी तो तैयार है इलेक्शन करने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार है या नहीं है वो और बात है। और मुझे इलेक्शन नज़र भी आते हैं लेकिन नहीं भी आते। सही बात भी ये है कि जो तैयारियां होती हैं वो अभी तक मैंने एज ए MNA महसूस नहीं की। हो सकता है कि कुछ अरसा बढ़ जाए अगर कानून में, आइन में इजाज़त है, लेकिन इलेक्शन तो होंगे। इलेक्शन होंगे, वो तो ज़रूर होने चाहिए, आइन की जिम्मेवारी है, आइन की मैंडेटरी है ये, उसमें होने चाहिए। तो देखते हैं इंशाल्लाह, जैसे लोकल गवर्नमेंट के हुए हैं तो जनरल इलेक्शन भी होने चाहिए। देखें ये भी किंग्स पार्टी है ना, हम तो पहले से कहते आए हैं कि रियासती एजेंसियों के मशीन से पार्टनर जन्म लेने वाली पार्टियां हैं, वो कभी मुल्क के लिए अच्छाई का सबब नहीं बनेगी। आप आवाम को ये मैंडेट दें, इख्तियार आवाम को होना चाहिए, आवाम के पास जाएं, सियासत करें,
عوام کو اپیل کریں, اس کے بعد وہ اپنے تجربات سیکھ کے جب سیاست کریں گے تو وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. پی ٹی آئی کا اور ایم کیو ایم کا بدترین تجربہ اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ کے ابھی گلے میں اور منہ میں اس کا ذائقہ نہیں گیا ہے, اس لیے نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے. طرف سے گرانٹ مل گئی ہے حکومت پاکستان کو, ملک ان بحرانوں سے نکل جائے گا, یا ہم اسی طرح سے 75 سالوں سے جس طرح سے بھیک مانگتے آ رہے ہیں, بھیک کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا؟ دیکھیں, معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ حکمرانوں کی رعایتیں اور عیاشیاں بند کریں. دوسرا, سیلریز کا فرق ختم کریں. اگر کم سے کم تنخواہ 50,000 ہے تو زیادہ سے زیادہ تنخواہ جو ہے وہ 6 گنا بڑے سے بڑے آفیسر, پریزیڈنٹ ہو, چیف جسٹس کورٹ ہو, اس کی 3 لاکھ ہونی چاہیے. 16 لاکھ 18 لاکھ روپے آپ جسٹس کو تنخواہ دے رہے ہیں, جنرلز کو رعایتیں دے رہی ہیں, کس کھاتے میں؟ 50,000 سے 3 لاکھ سیلری کا کلاس بنائیں تو پھر یہ معاشی صورتحال بہتر ہوگی. اور جتنے بھی لوگوں نے 75 سالوں میں پراپرٹی ٹائکون, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک, اسٹاک مارکیٹ کے مالکان جو بھی ہیں, بشمول زرداری صاحب, نواز شریف, جہانگیر ترین اور یہ سارے شاہد خاقان عباسی, ان سب سے کم از کم $100 ملین ایسے 1000 لوگوں کی لسٹ بنائیں. $100 ملین ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کریں. $100 بلین کا اکاؤنٹ ریزرو فنڈ ہو جائے گا. جو آپ مارک اپ دیتے ہیں آئی ایم ایف کو, وہ ان بیچاروں کو دے دینا. آئی ایم ایف کا مارک اپ ان کو دے دینا. $100 بلین جب اکاؤنٹ میں جمع آ جائیں گے تو آپ کا ڈالر جو ہے 70-80 روپے کا ہو جائے گا. ملک ایسے تیزی سے راکٹ کی طرف بڑھے گا کہ آپ کو اندازہ نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک